डियर स्टूडेंट, आज हम त्रिभुज, जिसे अंग्रेजी में ट्रायंगल कहा जाता है, इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें सीखते हैं। त्रिभुज किसे कहते हैं, त्रिभुज के प्रकार, कोणों के आधार पर प्रकार, भुजाओं के आधार के प्रकार। तो सबसे पहले हम परिभाषा सीखते हैं। त्रिभुज की परिभाषा क्या होती है? त्रिभुज की परिभाषा क्या होती है? तो लिखते हैं भाई त्रिभुज की परिभाषा। तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को, तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। क्या कहेंगे? त्रिभुज कहते हैं। अब हमको पता है भाई त्रिभुज को इस तरह का एक चिन्ह है, इसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं। त्रिभुज में कितनी भुजाएं होंगी? तीन भुजाएं। त्रिभुज में कितनी भुजाएं होंगी? तीन भुजाएं। और त्रिभुज में कोण कितने होंगे? तीन ही कोण होंगे। तीन भुजाएं, तीन ही क्या होते हैं? कोण। और तीन ही क्या होते हैं? त्रिभुज में शीर्ष होते हैं। तीन क्या होते हैं? शीर्ष। तो त्रिभुज किसे कहेंगे? तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज। त्रिभुज में क्या होगा? तीन भुजाएं होंगी, तीन कोण होंगे और तीन ही क्या होते हैं? शीर्ष होते हैं। ठीक है। अब जैसे हमने यहाँ बहुत सारे एग्जाम्पल लिए त्रिभुज के, तो त्रिभुज का नाम किस तरह से लिखते हैं? जैसे इसका नाम लिख दिया हमने पी क्यू आर, इसका क्या लिख दिया? ए बी सी, इसका हमने लिख दिया एक्स वाई जेड। अब हम देखते हैं त्रिभुज के अंदर भुजाएं कौन सी होती है, कोण कौन से होते हैं, शीर्ष कौन से होते हैं। तो देखो यहाँ पे हम एक त्रिभुज बना लेते हैं। जैसे हमने एक त्रिभुज बना लिया, इसके अंदर नाम लिख दिया अपने पी क्यू आर। तो इसके अंदर भुजाएं कौन कौन सी होंगी? ये भुजा हो जाएगी अपनी पी क्यू, यानी पी से क्यू तक की भुजाएं हो जाएगी पी क्यू। दूसरी भुजा हो जाएगी क्यू आर। तीसरी भुजा हो जाएगी पी आर या आर पी। ठीक है। अब कोणों की बात करते हैं। तो कोण हो जाएगा एक तो ये पी, इसको हम पी कोण लिखेंगे। दूसरा कोण क्या हो जाएगा? क्यू। और तीसरा कोण क्या हो जाएगा? आर। अब शीर्ष की बात करते हैं। तो ये बिंदु शीर्ष पी, दूसरा शीर्ष क्यू और तीसरा शीर्ष क्या हो जाएगा? आर। इस तरह से हम कह सकते हैं कि भाई कोई भी त्रिभुज होगी तो उसमें कितनी भुजाएं होंगी? तीन भुजाएं, तीन कोण और तीन शीर्ष होंगे। अब हम त्रिभुज के कुछ प्रकार सीखते हैं। तो त्रिभुज का जो प्रकार है, पहला भुजा के आधार पर। किसके आधार पर? भुजा के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। तो पहला प्रकार आता है विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग माप की हो, अलग अलग माप की हो, उसे क्या कहते हैं? विषमबाहु त्रिभुज। उसे क्या कहते हैं? विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। अगर कोई त्रिभुज है, उसकी तीनों भुजाओं की लंबाई क्या हो? अलग अलग हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? विषमबाहु त्रिभुज। जैसे इसका नाम हो गया पी क्यू आर। ये मान लो 2 सेंटीमीटर की है, ये कितने की? 3 की, ये कितने की? 4 की। तो तीनों भुजाओं की लंबाई क्या होगी? अलग अलग। ऐसे ही है, इसका नाम लिखते हैं एक्स वाई और जेड। मान लो ये 1 सेंटीमीटर की है, ये 2 सेंटीमीटर की है, कितने की है? 3 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं की लंबाई क्या हो? अलग अलग, उसे हम क्या कहते हैं? विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब अपनी अगली त्रिभुज है समद्विबाहु त्रिभुज। तो समद्विबाहु का मतलब जिसमें दो भुजाएं समान हो। तो वह त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान लंबाई की हो, दो भुजाएं समान लंबाई की हो, उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। क्या कहेंगे उसे? समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है। अब उसके बाद एग्जाम्पल लेते हैं इसका समद्विबाहु त्रिभुज के अंदर। जैसे ये ले लिया अपन त्रिभुज ए बी और सी। तो इसके अंदर ये दो भुजाएं हमेशा क्या होंगी? बराबर। मान लो ये दोनों कितने की है? 4 सेंटीमीटर। तो ये कितने की है? 3।
अब जो नीचे वाली भुजा होती है इसको हम क्या बोलेंगे, आधार। क्या बोलेंगे, आधार। इसी प्रकार ये त्रिभुज है, जैसे इसका नाम लिख दिया एक्स वाई जेड। ये अगर 5 सेंटीमीटर की है और ये भी कितने की है, 5 की, ये दोनों भुजाएं क्या हो गई, बराबर। तो ये बची हुई भुजा मान लो 4 सेंटीमीटर की है, तो इसे हम क्या कहेंगे, आधार। ठीक है, तो त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं क्या हों, बराबर लंबाई की, तो उसे हम क्या कहेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तीसरा प्रकार है अपना समबाहु त्रिभुज। सम का मतलब समान, त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान लंबाई की हो, समान लंबाई की हो। जिसकी तीनों भुजाएं समान लंबाई की, उसे हम क्या कहेंगे, समबाहु त्रिभुज। जैसे त्रिभुज है एक्स वाई जेड, अब इस त्रिभुज एक्स वाई जेड की तीनों भुजाएं, ये भी 3 सेंटीमीटर की है, ये भी 3 सेंटीमीटर की, ये भी 3 सेंटीमीटर की। इसी प्रकार ए बी सी त्रिभुज है, इसके अंदर ये भी 4 सेंटीमीटर की, ये भी 4 की और ये भी 4 की, तीनों भुजाएं आपस में क्या है, बराबर, तो उसे हम क्या कहेंगे, समबाहु त्रिभुज। अब अपना है कोणों के आधार पर त्रिभुजों का वर्गीकरण। तो सबसे पहले आता है न्यून कोण त्रिभुज। तो न्यून कोण त्रिभुज कौन सा होता है भाई, वह है त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री से छोटा हो, 90 डिग्री से छोटा हो। जैसा अपना त्रिभुज है ये एक्स वाई जेड, इसका ये भी कोण 60 का है, ये भी कितने का है, 60 का, ये भी कितने का है, 60 का। तो तीनों कोण इसमें क्या है भाई, 90 से छोटे, तो इसे हम क्या कहेंगे, न्यून कोण त्रिभुज। जैसे इस त्रिभुज का नाम क्या लिख देते हैं अपन, ए बी और सी। मान लो ये कोण 50 डिग्री का है, ये कितने का, 60 का, और ये कितने का है, 70 का। तो तीनों कोण इसमें भी क्या हो रहे हैं, 90 डिग्री के, तो ये त्रिभुज क्या कहलाएंगे, न्यून कोण त्रिभुज कहलाते हैं। इसके बाद दूसरा त्रिभुज है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज कैसे कहते हैं भाई, वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, एक कोण क्या हो, 90 डिग्री हो। तो ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो, 90 डिग्री, तो इसमें एक कोण 90 होगा और बाकी 90 से क्या होंगे, छोटे होंगे। जैसे इसका त्रिभुज का नाम लिख दिया ए बी और सी, तो ये कोण कितने का है, 90 है, तो ये जो बाकी जो कोण है 90 से छोटे होंगे। ठीक है, इसी प्रकार ये दूसरा त्रिभुज है, तो इसका नाम क्या लिख दिया, एक्स वाई और जेड। मान लो ये कोण 90 डिग्री का है और 90 के सामने वाली भुजा में से क्या होती है, कर्ण, इसमें भी कौन सी हो जाएगी, कर्ण। ठीक है, तो त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 होता है उसे हम क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अधिकोण त्रिभुज। कौन सा है, अधिकोण त्रिभुज। तो वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री से बड़ा हो, 90 डिग्री से बड़ा हो, अधिकोण त्रिभुज कहलाता है। कौन सा त्रिभुज कहलाता है, अधिकोण त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, तो अपना है अधिकोण त्रिभुज, वह त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो, 90 डिग्री से बड़ा, उसे हम क्या कहेंगे, अधिकोण त्रिभुज। जैसे इस त्रिभुज का नाम लिख देते हैं एक्स वाई और जेड। तो देखो इसमें ये जो कोण है 120 का डिग्री का है, एक कोण क्या है 120 डिग्री, तो ये 90 से बड़ा हो गया, तो एक कोण 90 से बड़ा होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, अधिकोण त्रिभुज। ठीक है स्टूडेंट, तो इनको आप अच्छे से पढ़ो, अपनी कमजोरी गणित की दूर करो, और इसी से संबंधित आपके बहुत सारे टॉपिक आपके गणित के करवा दूंगा, आपकी जो भी कमी है गणित में उसको पूरी करवा देंगे। थैंक यू।